सभी को नमस्कार और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के जोखिमों और लाभों के बारे में चर्चा करूंगा। मैं गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी को रोकने और प्रबंधित करने के लिए कुछ सुझाव भी साझा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो उन लोगों के लिए मददगार होगा जो मोटापे से पीड़ित हैं या संक्रमण के इस सामान्य तथ्य के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी एक प्रकार की वजन घटाने की सर्जरी है जिसमें पेट में एक छोटी थैली बनाना और आंतों को फिर से व्यवस्थित करना शामिल है ताकि आप जितना खाना खा सकते हैं और आपका शरीर जितनी कैलोरी अवशोषित कर सकता है उसे सीमित किया जा सके। यह प्रक्रिया आम तौर पर गंभीर मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए की जाती है जो अकेले आहार और व्यायाम के माध्यम से वजन कम नहीं कर पाए हैं। इससे महत्वपूर्ण वजन कम हो सकता है और मोटापे से संबंधित स्वास्थ्य स्थितियों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और स्लीप एपनिया में सुधार हो सकता है। क्या आप गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के जोखिमों और लाभों के बारे में अधिक बता सकते हैं? जरूर। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी से जुड़े कुछ संभावित जोखिम और लाभ इस प्रकार हैं। लाभ: एक, महत्वपूर्ण वजन घटाना। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी से व्यक्तियों को काफी मात्रा में वजन घटाने में मदद मिल सकती है, आमतौर पर शरीर के अतिरिक्त वजन का लगभग 60-80%। 2, मोटापे से संबंधित स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार। कई व्यक्तियों को मोटापे से संबंधित स्थितियों जैसे कि टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप और स्लीप एपनिया में सुधार या यहाँ तक कि छूट का अनुभव होता है। 3, जीवन की बेहतर गुणवत्ता। वजन घटाने से ऊर्जा, गतिशीलता और आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है, साथ ही मोटापे से संबंधित भविष्य की स्वास्थ्य समस्याओं के विकसित होने का जोखिम भी कम हो सकता है। 4, लंबे समय तक वजन बनाए रखना। कई व्यक्ति सर्जरी के बाद स्वस्थ जीवन शैली में बदलाव करके लंबे समय तक अपना वजन कम बनाए रखने में सक्षम होते हैं। 5, समय से पहले मृत्यु का कम जोखिम। अध्ययनों से पता चला है कि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी गंभीर मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों में समय से पहले मृत्यु के जोखिम को कम कर सकती है। जोखिम: एक, सर्जिकल जोखिम। किसी भी बड़ी सर्जरी की तरह गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी में भी संक्रमण, रक्त के थक्के और एनेस्थीसिया से होने वाली जटिलताओं जैसे जोखिम होते हैं। 2, पोषण संबंधी कमियां। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद व्यक्तियों को पोषण संबंधी कमियों का जोखिम होता है, विशेष रूप से विटामिन और खनिजों जैसे विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। यदि सप्लीमेंट और स्वस्थ आहार के साथ ठीक से प्रबंधित नहीं किया जाता है तो इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। 3, डंपिंग सिंड्रोम। कुछ व्यक्तियों को डंपिंग सिंड्रोम का अनुभव हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जब भोजन पेट से छोटी आंत में बहुत तेजी से चला जाता है। लक्षणों में मतली, उल्टी, दस्त, चक्कर आना और पसीना आना शामिल हो सकते हैं। 4, पित्ताशय की पथरी। सर्जरी के बाद तेजी से वजन कम होने से पित्ताशय की पथरी विकसित होने का जोखिम बढ़ सकता है, जिसके लिए अतिरिक्त उपचार की आवश्यकता हो सकती है। 5, अतिरिक्त सर्जरी की संभावित आवश्यकता। कुछ मामलों में व्यक्तियों को जटिलताओं को दूर करने या प्रारंभिक गैस्ट्रिक बाईपास प्रक्रिया में समायोजन करने के लिए अतिरिक्त सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। यह निर्धारित करने के लिए कि आपकी व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यकताओं और लक्ष्यों के आधार पर यह आपके लिए सही विकल्प है या नहीं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के जोखिमों और लाभों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के क्या लाभ और नुकसान हैं? गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के लाभ: 1, महत्वपूर्ण वजन घटाना। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी से पर्याप्त और निरंतर वजन घटाया जा सकता है, जिससे समग्र स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और मोटापे से संबंधित स्थितियों का जोखिम कम हो सकता है। 2, बेहतर स्वास्थ्य। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद कई व्यक्तियों को मोटापे से संबंधित स्वास्थ्य स्थितियों जैसे टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप और स्लीप एपनिया में सुधार का अनुभव होता है।
3. लंबे समय तक वजन बनाए रखना। उचित आहार, व्यायाम और जीवन शैली में बदलाव के साथ कई व्यक्ति सर्जरी के बाद लंबे समय तक अपना वजन कम बनाए रखने में सक्षम होते हैं। 4. जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। वजन घटाने से ऊर्जा, गतिशीलता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। साथ ही मोटापे से संबंधित भविष्य की स्वास्थ्य समस्याओं के विकसित होने का जोखिम भी कम हो सकता है। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के नुकसान। एक सर्जिकल जोखिम। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी एक बड़ी सर्जरी है और इसमें संक्रमण, रक्त के थक्के और एनेस्थीसिया से होने वाली जटिलताओं जैसे जोखिम होते हैं। 2. पोषण संबंधी कमियां। सर्जरी के बाद व्यक्तियों को पोषण संबंधी कमियों, विशेष रूप से विटामिन और खनिजों की कमी का जोखिम होता है। यदि पूरक और स्वस्थ आहार के साथ ठीक से प्रबंधित नहीं किया जाता है तो यह स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। 3. डंपिंग सिंड्रोम। कुछ व्यक्तियों को डंपिंग सिंड्रोम का अनुभव हो सकता है, जो कुछ खाद्य पदार्थ खाने पर मतली, उल्टी, दस्त, चक्कर आना और पसीना आने जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। 4. पित्ताशय की पथरी। सर्जरी के बाद तेजी से वजन कम होने से पित्ताशय की पथरी विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है। 5. आजीवन प्रतिबद्धता। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के लिए आहार संशोधन और नियमित शारीरिक गतिविधि सहित स्वस्थ जीवन शैली में बदलाव करने के लिए आजीवन प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के फायदे और नुकसान के बारे में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से चर्चा करना और निर्णय लेने से पहले अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यकताओं और लक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करना महत्वपूर्ण है। क्या गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद मुझे कोई विशिष्ट आहार संबंधी दिशा निर्देश या प्रतिबंध का पालन करना चाहिए? हाँ, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद आपको अपनी रिकवरी का समर्थन करने और सफल वजन घटाने और समग्र स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट आहार संबंधी दिशा निर्देश और प्रतिबंध का पालन करना होगा। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद आमतौर पर सुझाए जाने वाले कुछ सामान्य आहार संबंधी दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। 1. क्रमिक प्रगति। सर्जरी के बाद आप तरल आहार से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे कई हफ्तों में शुद्ध खाद्य पदार्थों, नरम खाद्य पदार्थों और अंततः ठोस खाद्य पदार्थों की ओर बढ़ेंगे। 2. प्रोटीन का सेवन। घाव भरने, मांसपेशियों के रखरखाव और समग्र स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन आवश्यक है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन स्रोतों जैसे कि दुबला मांस, मुर्गी, मछली, अंडे, डेयरी और पौधे आधारित स्रोतों का सेवन करने पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। 3. भाग नियंत्रण। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी आपके पेट के आकार को कम करती है, इसलिए असुविधा को रोकने और उचित पाचन सुनिश्चित करने के लिए छोटे, अधिक बार भोजन करना और अपने भोजन को अच्छी तरह से चबाना महत्वपूर्ण है। 4. उच्च कैलोरी, उच्च चीनी वाले खाद्य पदार्थों से बचें। मीठे और उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ वजन बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं और डंपिंग सिंड्रोम का कारण बन सकते हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें चीनी या उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने के बाद तेज दिल की धड़कन, पसीना, मतली और दस्त की विशेषता होती है। 5. हाइड्रेटेड रहें। निर्जलीकरण को रोकने और इष्टतम पाचन को बढ़ावा देने के लिए पूरे दिन खूब पानी पिएं। 6. कार्बोनेटेड पेय पदार्थों से बचें। कार्बोनेटेड पेय पदार्थ असुविधा पैदा कर सकते हैं और पेट की थैली को फैला सकते हैं, जिससे वजन फिर से बढ़ सकता है। 7. विटामिन और खनिज की खुराक लें। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित कर सकती है, इसलिए आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 सहित निर्धारित विटामिन और खनिज की खुराक लेना महत्वपूर्ण है। 8. अनुवर्ती नियुक्तियां। अपनी प्रगति की निगरानी करने, आवश्यकतानुसार अपने आहार को समायोजित करने और आपके सामने आने वाली किसी भी चिंता या चुनौती का समाधान करने के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और आहार विशेषज्ञ के साथ नियमित अनुवर्ती नियुक्तियों में भाग लें। अपने सर्जन, आहार विशेषज्ञ और अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं सहित अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम के साथ मिलकर काम करना जरूरी है।
ताकि एक व्यक्तिगत आहार योजना विकसित की जा सके जो आपकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करे और आपके दीर्घकालिक स्वास्थ्य और वजन घटाने के लक्ष्यों का समर्थन करे। मैं सर्जरी के बाद डंपिंग सिंड्रोम को कैसे रोक सकता हूँ? डंपिंग सिंड्रोम एक आम जटिलता है जो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद हो सकती है, जिसमें मतली, उल्टी, दस्त, चक्कर आना और पसीना आना जैसे कई लक्षण दिखाई देते हैं। सर्जरी के बाद डंपिंग सिंड्रोम के जोखिम को रोकने या कम करने में मदद करने के लिए यहाँ कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं। एक, उच्च चीनी वाले खाद्य पदार्थों से बचें। चीनी में उच्च खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन डंपिंग सिंड्रोम को ट्रिगर कर सकता है। कैंडी, पेस्ट्री, मीठे पेय और डेसर्ट जैसे खाद्य पदार्थों को सीमित करने या उनसे बचने की सलाह दी जाती है। इसके बजाय जटिल कार्बोहाइड्रेट और संपूर्ण खाद्य पदार्थों का विकल्प चुनें। 2, कम मात्रा में और बार बार भोजन करें। दिन भर में कम मात्रा में भोजन करना और भोजन के बीच अंतराल रखना पेट के तेजी से खाली होने से रोकने में मदद कर सकता है, जो डंपिंग सिंड्रोम को ट्रिगर कर सकता है। प्रतिदिन 5 से 6 छोटे भोजन या नाश्ते का लक्ष्य रखें। 3, भोजन को अच्छी तरह चबाएं। निगलने से पहले भोजन को अच्छी तरह चबाना पाचन में सहायता कर सकता है और डंपिंग सिंड्रोम के लक्षणों को रोकने में मदद कर सकता है। प्रत्येक निवाले का आनंद लेने के लिए समय निकालें और भोजन को जल्दी जल्दी खाने से बचें। 4, भोजन के साथ पीने से बचें। भोजन के साथ तरल पदार्थ पीने से भोजन का पेट और आंतों में जाने का मार्ग तेज हो सकता है, जिससे डंपिंग सिंड्रोम का जोखिम बढ़ जाता है। तरल पदार्थ पीने के लिए भोजन से कम 30 मिनट पहले और बाद में प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है। 5, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ चुनें। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ चुनें, जैसे कि साबुत अनाज, लीन प्रोटीन, फल और सब्जियां। ये खाद्य पदार्थ अधिक धीरे धीरे पचते हैं और रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने में मदद कर सकते हैं। 6, तनाव को प्रबंधित करें। तनाव और चिंता डंपिंग सिंड्रोम के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। तनाव को कम करने और आराम को बढ़ावा देने के लिए गहरी सांस लेना, ध्यान या योग जैसी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। 7, लक्षणों की निगरानी करें। अपने लक्षणों और उन खाद्य पदार्थों पर नजर रखें जो डंपिंग सिंड्रोम को ट्रिगर कर सकते हैं। इससे आपको विशिष्ट ट्रिगर्स की पहचान करने और अपने आहार में आवश्यक समायोजन करने में मदद मिल सकती है। अपने सर्जन और आहार विशेषज्ञ सहित अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम द्वारा दिए गए आहार संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना और गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद अपने द्वारा अनुभव किए जाने वाले किसी भी लक्षण या चिंता के बारे में बताना आवश्यक है। वे डंपिंग सिंड्रोम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और रोकने में आपकी मदद करने के लिए व्यक्तिगत सलाह और सहायता प्रदान कर सकते हैं। क्या आप कुछ कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों की सलाह दे सकते हैं जिन्हें मैं सर्जरी के बाद अपने आहार में शामिल कर सकता हूं? जरूर। यहाँ कुछ कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ दिए गए हैं जिन्हें आप गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद अपने आहार में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। 1, स्टार्च रहित सब्जियां, पत्तेदार साग, ब्रोकली, फूल गोभी, तोरी, शिमला मिर्च, शतावरी और ब्रसेल्स स्प्राउट्स जैसी सब्जियां कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट में कम होती है, जो उन्हें वजन घटाने और रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने के लिए बेहतरीन विकल्प बनाती है। 2, लीन प्रोटीन। अपने आहार में लीन प्रोटीन के स्रोत शामिल करें, जैसे मुर्गी, मछली, टोफू, टेम्पेह, अंडे और मांस के लीन कट। मांसपेशियों के रखरखाव, चयापचय और तृप्ति के लिए प्रोटीन आवश्यक है। 3, फलियां, दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा जैसी फलियां फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होती हैं, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और परिपूर्णता की भावना को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। 4, साबुत अनाज। कम से कम संसाधित साबुत अनाज चुनें, जैसे कि क्विनोआ, जौ, बुलगुर, ब्राउन राइस और पूरी गेहूं की रोटी या पास्ता। ये साबुत अनाज अधिक धीरे धीरे पचते हैं,
जिससे रक्त शर्करा के स्तर में धीरे धीरे वृद्धि होती है। 5. फल। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल चुनें, जैसे कि जामुन, सेब, नाशपाती, खट्टे फल और पत्थर के फल। ये फल आवश्यक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करते हैं और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। 6. मेवे और बीज। बादाम, अखरोट, चिया बीज, अलसी और कद्दू के बीज सहित मेवे और बीज स्वस्थ वसा, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं। वे रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने और तृप्ति को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। 7. डेयरी उत्पाद। ग्रीक दही, पनीर और स्किम दूध जैसे कम वसा वाले या वसा रहित डेयरी उत्पादों का विकल्प चुनें। ये डेयरी उत्पाद प्रोटीन और कैल्शियम और विटामिन डी जैसे आवश्यक पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। 8. स्वस्थ वसा। अपने आहार में स्वस्थ वसा के स्रोतों को शामिल करें, जैसे कि एवोकाडो, जैतून, मेवे, बीज और जैतून का तेल। ये वसा हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करने और वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण में सहायता कर सकते हैं। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और लक्ष्यों के अनुरूप एक संतुलित आहार योजना बनाने के लिए अपने आहार विशेषज्ञ सहित अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम के साथ मिलकर काम करना याद रखें। वे आपको सफल वजन घटाने और इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकते हैं। क्या आप इन सामग्रियों का उपयोग करके कुछ सरल व्यंजन सुझा सकते हैं? मैं सर्जरी के बाद संतुलित भोजन बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। यहाँ पहले बताए गए कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग करके कुछ सरल और संतुलित व्यंजन दिए गए हैं। 1. क्विनोआ और वेजिटेबल स्टिर फ्राई। सामग्री: 1 कप पका हुआ क्विनोआ, मिश्रित सब्जियां जैसे बेल मिर्च, ब्रोकली, गाजर और स्नैप मटर, पसंद का प्रोटीन, टोफू, झींगा, चिकन या एडामे, मसाला के लिए सोया सॉस या तमरी, खाना पकाने के लिए तिल का तेल, वैकल्पिक टॉपिंग, तिल, हरा प्याज। निर्देश: 1. मध्यम आंच पर एक कड़ाही में तिल का तेल गरम करें। 2. मिश्रित सब्जियां और पसंद का प्रोटीन डालें। सब्जियां नरम होने तक और प्रोटीन के पूरी तरह पकने तक हिलाएं। 3. पका हुआ क्विनोआ कड़ाही में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। 4. सोया सॉस या तमरी से सीजन करें और गर्म होने तक लगातार चलाते हुए भूनें। 5. तिल और हरे प्याज से सजाकर गर्मागर्म परोसें। 2. ग्रीक योगर्ट परफेक्ट। सामग्री: ग्रीक योगर्ट, सादा या फ्लेवर्ड, मिक्स बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, क्रंच के लिए बादाम या ग्रेनोला, मिठास के लिए शहद या मेपल सिरप। निर्देश: 1 कटोरे या गिलास में ग्रीक योगर्ट, मिक्स बेरीज और बादाम या ग्रेनोला की परत लगाएं। 2. मिठास बढ़ाने के लिए ऊपर से शहद या मेपल सिरप डालें। 3. अगर चाहें तो परतों को दोहराएं। 4. पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ते या स्नैक के रूप में परोसें। 3. शतावरी और क्विनोआ के साथ बेक्ड सैल्मन। सामग्री: सैल्मन फिलेट्स, शतावरी के टुकड़े, जैतून का तेल, नींबू का रस, लहसुन, नमक और काली मिर्च, पका हुआ क्विनोआ। निर्देश: 1. ओवन को 400 डिग्री फ़ारेनहाइट 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करें। 2. सैल्मन फिलेट्स को बेकिंग शीट पर रखें। नमक, काली मिर्च, कटा हुआ लहसुन डालें और नींबू का रस छिड़कें। 3. बेकिंग शीट पर सैल्मन के चारों ओर शतावरी के टुकड़े रखें। जैतून का तेल छिड़के, नमक और काली मिर्च छिड़के। 4. ओवन में 15 से 20 मिनट तक या सैल्मन के पूरी तरह से पकने तक बेक करें। 5. सैल्मन और शतावरी को पके हुए क्विनोआ के साथ परोसें। ये रेसिपी सरल, स्वादिष्ट और संतुलित है।
जिनमें गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद के लिए अनुशंसित कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ शामिल हैं। अपनी पसंद और आहार संबंधी जरूरतों के आधार पर इन्हें अनुकूलित करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। सर्जरी के बाद के अपने आहार पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम या आहार विशेषज्ञ से परामर्श करना न भूलें। क्या आपके पास इन रेसिपी के शाकाहारी अनुकूल बदलाव के लिए कोई सुझाव है? बिल्कुल। यहाँ पौधे आधारित प्रोटीन स्रोतों का उपयोग करके पिछले व्यंजनों के शाकाहारी अनुकूल बदलाव दिए गए हैं। एक एडामे के साथ क्विनोआ और वेजिटेबल स्टिर फ्राई। सामग्री: 1 कप पका हुआ क्विनोआ, मिश्रित सब्जियां जैसे बेल मिर्च, ब्रोकोली, गाजर और स्नैप मटर, एडामे छिलका निकाला हुआ, मसाला के लिए सोया सॉस या तमरी, खाना पकाने के लिए तिल का तेल, वैकल्पिक टॉपिंग तिल, हरा प्याज। निर्देश: एक मध्यम आंच पर एक कढ़ाई में तिल का तेल गरम करें। 2 मिक्स सब्जियां और एडामे डालें, सब्जियां नरम होने तक भूनें। 3 पका हुआ क्विनोआ कढ़ाई में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। 4 सोया सॉस या तमरी से सीजन करें और गर्म होने तक हिलाते रहें। 5 तिल और हरे प्याज से सजाकर गर्मागर्म परोसें। 2 चिया सीड्स के साथ ग्रीक योगर्ट परफेक्ट। सामग्री: ग्रीक योगर्ट सादा या फ्लेवर्ड, मिक्स बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, क्रंच के लिए चिया सीड्स या ग्रेनोला, मिठास के लिए मेपल सिरप या एगेव अमृत। निर्देश: एक कटोरे या गिलास में ग्रीक योगर्ट, मिक्स बेरीज और चिया सीड्स या ग्रेनोला की परत लगाएं। 2 मिठास बढ़ाने के लिए ऊपर से मेपल सिरप या एगेव अमृत डालें। 3 अगर चाहें तो परतों को दोहराएं। 4 पौष्टिक और प्रोटीन युक्त नाश्ते या स्नैक के रूप में परोसें। 3 शतावरी और क्विनोआ के साथ बेक्ड टोफू। सामग्री: अतिरिक्त कठोर टोफू, दबाया और क्यूब्स में काटा हुआ, शतावरी भाले, जैतून का तेल, नींबू का रस, लहसुन, नमक और काली मिर्च, पका हुआ क्विनोआ। निर्देश: एक ओवन को 400 डिग्री फ़ारेनहाइट 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करें। 2 बेकिंग शीट पर टोफू के टुकड़े रखें। नमक, काली मिर्च, कटा हुआ लहसुन डालें और नींबू का रस छिड़कें। 3 बेकिंग शीट पर टोफू के चारों ओर शतावरी के टुकड़े रखें। जैतून का तेल छिड़के, नमक और काली मिर्च छिड़के। 4 ओवन में 20 से 25 मिनट तक या टोफू के सुनहरा होने और शतावरी के नरम होने तक बेक करें। 5 पके हुए क्विनोआ के साथ टोफू और शतावरी परोसें। ये शाकाहारी अनुकूल विविधताएं पोषक तत्वों, प्रोटीन और फाइबर का संतुलित मिश्रण प्रदान करती हैं, जो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद पौधे आधारित आहार का पालन करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। अपनी पसंद और आहार संबंधी जरूरतों के अनुसार व्यंजनों को समायोजित करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। सर्जरी के बाद आहार संबंधी सिफारिशों पर व्यक्तिगत सलाह के लिए किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर या आहार विशेषज्ञ से सलाह लें। देखने के लिए धन्यवाद और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर अधिक वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखना और अगले कार्यक्रम में मिलते हैं।